अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। मुकम्मल के बजाय सिलेक्टिव लॉकडाउन, SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती होगी। खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन। पंजाब भर में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल, वायरस से ज्यादा मुतासिर इलाके बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान के अहम ऐलानात। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है, बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। सोच समझ के लॉकडाउन करें ताकि किसी तरह जो इकोनॉमी के पहिए भी चलते रहें, लोग बेरोजगार भी ना हो। लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही। मुल्क बंद करने से मजदूर तबका बुरी तरह मुतासिर होता है। SOPs पर अमल ही वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता। जब तक शहरी खुद एहतियात नहीं करेंगे, खतरा कम नहीं होगा। वजीर आजम का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इमरान खान का लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। मार्केट्स बंद करने के बजाय एक और वार्निंग देने पर इत्तेफाक। गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन NTMA की भी इजलास में शिरकत। उस्मान बुस्तार सूबे को एक जबरदस्त टीम के साथ अच्छे अंदाज में चला रहे हैं, कप्तान की तारीफ। कोरोना के वार बरकरार, वायरस का फैलाव खतरनाक सतह पर पहुंच गया। एक ही रोज रिकॉर्ड 6,472 केस, मजीद 88 अफराद जान से चले गए। पंजाब में 50,087, सिंध में 49,256, खैबर पख्तूनख्वा में 16,415 और बलूचिस्तान में 7,866 मरीज। सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 23 अमवात। जान बहक होने वालों की तादाद 816 हो गई। 539 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 69 वेंटिलेटर पर हैं। वजीर आला मुराद अली शाह। यूसुफ रजा गिलानी कोरोना का शिकार। साबिक वजीर आज़म ने खुद को घर पर करंतना कर लिया। शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। जुमेरात से तबीयत खराब थी, कौम से दुआए सेहत की अपील है। साबिक कप्तान का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शाहिद आफरीदी से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। सिप्पा सालार की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार, जल्द सेहत याबी के लिए भी दुआ। एक्टेमरा एक ट्रायल ड्रग है जिसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे थे। ये ट्रायल हो रही है इसके ऊपर। ये टीका हर बंदे को नहीं लगना, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बन चुका है और कई लोगों को ये नुकसान भी दे सकता है। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये बिल्कुल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी देगी। जहाँ ये टीके ब्लैक में बेचे गए हैं उनके खिलाफ सख्त इकदाम उठाएंगे और उनको सख्त सजा मिलेगी। पंजाब में 10,000 बेड्स तैयार, 215 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एक्टेमरा ट्रायल ड्रग, अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। इंजेक्शन ब्लैक करने वालों को सख्त सजाएं दिलवाएंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। कोरोना वायरस इज अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। इससे हजारों लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली मुतासिर हो रहे हैं कि एक अंदाज़ा है कि इससे हमारी मईशत को तकरीबन 3,000 अरब जो है GDP का नुकसान होगा, यानी कि जो हमारे तमाम मुल्क की मजमूई आमदनी है उसमें 3,000 अरब की कमी आएगी। कोरोना से मुल्की मईशत को 3,000 अरब नुकसान का तखमीना। टैक्स वसूली में 700 अरब रुपए की कमी का सामना रहा। बेरोजगारी में इजाफा हुआ। 10 किस्म के विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। 1600 टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी सिफर करती। कैपिटल गेन टैक्स
रुपए फी बैग कमी की जा रही है। हफीज शेख की हुकूमती इक्तिसादी टीम के साथ पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कोरोना के बावजूद तरक्याती बजट बढ़ाया जा रहा है। इस साल तवज्जो नौकरियां बचाने पर है और अगले साल रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। हमाद असर की गुफ्तगू, रेवेन्यू को स्मार्ट तरीके से ज्यादा करेंगे, ड्यूटीज कम करने से सनती अमल तेज होता है। अब्दुल रज़ाक दाऊद। कल जो बजट पेश किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एक इंतहाई मायूस कुन बजट जिसमें आम आदमी के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। सबसे कम हिस्सा जो है ना होने के बराबर वो सूबा सिंध के साथ है। हमारा हिस्सा था उससे 234 बिलियन जो हैं 234 अरब कम दिए गए। वफाकी हुकूमत टारगेट हासिल करने में नाकाम, बजट महज अल्फाज का घोरक धंधा। सिंध को 234 अरब अभी तक अदा नहीं किए गए। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। अवाम की मायूसी बढ़ती जा रही है। मुर्तजा वहाब और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का फैसला। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। बेरहम हुक्मरान अवामी मामलात और मसाइल से लाताल्लुक हो चुके हैं। नैयर बुखारी। बजट में गरीब और मेहनतकश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। आइंदा साल मजीद सख्त और मुश्किल होगा। हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। मिनी बजट भी आएगा। शहबाज शरीफ की अवामी रिलीफ नजरअंदाज करने पर तनकीद। पेशावर में पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ऑपोजिशन जमातों की शिरकत। वफाकी बजट किसान और मजदूर दुश्मन करार। मरकजी और सूबाई हुकूमत कोरोना के फैलाव की जिम्मेदार। 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ पर हुक्मरानों को तंबीह। एलामिया जारी। वफाक के बाद पंजाब हुकूमत का भी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक सैलरीज या पेंशन में कटौती भी नहीं की जाएगी। ऑपोजिशन को टैक्स फ्री बजट पर भी तनकीद बराए तनकीद सेब नहीं देती। मौजूदा हालात में इससे बेहतर मिजानिया नहीं दिया जा सकता था। की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में गुफ्तगू। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जल्द फंक्शनल होने की यकीन दहानी। वफाकी बजट शानदार, कई छोटे कारोबार को सपोर्ट किया गया। ऑपोजिशन का एहतजाज और तरीकाकार समझ से बालातर है। पीपल्स पार्टी याद रखे उसे भी सिंध में बजट पेश करना है। हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। तनख्वाहें न बढ़ाने पर लाहौर में रेलवे मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। कातिल बजट किसी सूरत मंजूर नहीं। मुश्तिल मुजाहिरीन ने तेजकाम एक्सप्रेस का इंजन भी रोक दिया। गरीब के लिए तो कोई रिलीफ नहीं मिला। जो बजट है वो तनख्वाहदार या पेंशन वाले उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहें ना बढ़ा के इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। बजट में छोटे मुलाजमीन की तनख्वाह इन्हें ज़रूर बढ़ानी चाहिए थी और पेंशनर्स को ज़रूर रिलीफ देना चाहिए था। तनख्वाहों में इजाफा ना होना ज्यादती। गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं। पीटीआई हुकूमत ने दूसरे बजट में भी मायूस किया। महंगाई उरूज पर और हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं। अवाम फट पड़े। गरीब आदमी को रिलीफ तो आज तक नहीं मिला जैसे है। आवाम के लिए तो कोई भी बजट नहीं है किसी भी हवाले से। ये तो आवाम को मारने वाला बजट तैयार किया गया। कहते जी गरीबों का बजट है, गरीब को तो मिलता ही कुछ नहीं है उसमें से। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में भाई। गरीब का बेड़ा गर्क हो गया है। जो गरीब दी खाने पीने की चाय ये सस्ती होनी चाहिए। वजारत सनअत व पैदावार का शुगर मिल्स एसोसिएशन को खत।
आवाम को 70 रुपए फी किलो चीनी की दस्तयाबी के लिए इंतजामात की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्ती चीनी की फराहमी का हुक्म दिया। खत का मतन। आवाम की सहूलत के लिए पंजाब इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। चीफ सेक्रेटरी सस्ते दामों चीनी की दस्तयाबी के लिए मुतहरिक। दुकानदार 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त करें। जवाद रफीक की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत ही जारी। सप्लाई मामूल पर ना आ सकी। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार। खुले पंप्स पर आज भी लंबी कतारें। मोटरसाइकिल सवारों का हुजूम। समाजी फासले नजरअंदाज। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इल्जामात पर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 15 जून को सुनाया जाएगा। पुलिस के बाद FIA हुक्काम की भी मुकदमे की मुखालिफत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब में लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इमरान खान ने कहा कि अब सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन का मतलब सारी मईशत को बंद करना है। लॉकडाउन की वजह से न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल चुका। उन्होंने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने एहतियात नहीं की। अब मास्क के बगैर किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। हमारा मुल्क एक छोटा सा सिंगापुर जैसा मुल्क होता, जिसकी कोई 50 लाख की आबादी होती, या ताइवान की तरह होता, या न्यूजीलैंड जो 30 लाख आबादी है, तो बड़ा आसान काम है कि उस मुल्क को लॉकडाउन करो। आज न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर, जिधर सबसे ज्यादा अमीर आदमी रहते हैं, अगर वहां का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकरप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। जितनी देर आप मुल्क को बंद करते हैं उतनी आपकी माशियत तबाह हो जाती है। तो या लोगों को बंद कर दें और मुल्क को बिठा दें और अपने गरीब लोगों को कुचल दें। अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो आखिर में इस मुल्क को बहुत